हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि कंसेप्ट है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का। कि किसी चीज़ को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है तो उसको देखते हैं। तो बट इससे पहले हमारे पास उसमें एक पॉइंट होता है। देखो किस चीज़ के अराउंड ये पूरा पॉइंट होता है, तो पहले वो देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या मानते हैं कि ए और बी जो है हमारे पास, ये दो फिक्स पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। एल हमारे पास एक फिक्स लाइन होगी, एल हमारे पास फिक्स लाइन होगी, और इस पे एक पॉइंट पी जो होगा वो वेरिएबल होगा जो हम हमारे अकॉर्डिंग मान लेंगे। ठीक है। ए और बी जो होंगे वो फिक्स पॉइंट होंगे, एल जो लाइन होगी वो एक फिक्स लाइन होगी, पी एक वेरिएबल पॉइंट होगा एल पे जो हम अपने अकॉर्डिंग मानेंगे, ताकि हमें जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसके लिए इसको देखो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो कहता है कि भाई मुझे पी ए प्लस पी बी, ये जो डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करना है, ये जो सम है इसको मिनिमाइज करना है। देखो पी क्या है, पी से ए की डिस्टेंस, पी बी क्या है, पी से बी की डिस्टेंस, और पी का है एक एल फिक्स लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट। तो देखो क्या कह रहा है ये, उसको समझने का थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं उसको, प्रयास करते हैं उसे समझने का। ये देखिए, ये आपके पास आपकी एल लाइन है। अच्छा, इसमें भी पहला टाइप आता है वो देख लेते हैं। पहला टाइप आता है कि ए और बी जो है ना वो अपोजिट साइड में है, एल के अपोजिट साइड में है ए और बी। अपोजिट साइड कैसे निकालते हैं, एल की इक्वेशन में ए और बी के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, अगर अपोजिट साइन आता है तो वो दोनों अपोजिट साइन होते हैं एल के। तो मान लीजिए ए आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, ए और बी आ गए, एल लाइन आ गई, मतलब ये लोकेशन मेरे पास पहले से। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस पे एक पॉइंट मानता हूँ पी। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट माना पी, अब उसकी मैं ए से डिस्टेंस निकालता हूँ यहाँ पे, ये हो गया पी ए, और फिर इसी पॉइंट की बी से डिस्टेंस निकालता हूँ ऐसे कुछ, तो ये हो गया पी बी। और जो अब ये जो सम आया है, इस सम को मुझे मिनिमाइज करना है, इस सम को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो देखो मैं अगर देखूं तो कोई भी ट्राइंगल बने, ऐसा कोई भी ट्राइंगल बने, उसमें एक साइड ये हो जाएगी ए बी, और मुझे पता है सम ऑफ टू साइड्स जो होती हैं एक ट्राइंगल की वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होती हैं। इसका क्या मतलब है कि पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। अच्छा, इक्वालिटी क्यों लगाई है कि हो सकता है यही लाइन जो है वो पी पॉइंट यहाँ पे लाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी होल्ड कर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू इसकी ए बी हो गई। कब हुई ए बी, ए बी जब होगी जब पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट जो होगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल एंड लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ठीक है, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन और एल लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा वो जब पी हो जाएगा तब पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो क्या होगी, ए बी होगी। अच्छा जी, अब आता है दूसरा दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट, कि ये तो हमने माना था कि तब ए और बी अपोजिट साइड में थे। अब अगर ए और बी सेम साइड में हो जाएं एल के, तो वो देखते हैं। तो क्या होगा कि ये हमारे पास लाइन एल है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और हुआ क्या कि कोई पॉइंट पी है जो कि लाइन एल पे लाई करता है, मान लीजिए वो इधर है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज, अगर ये पी है तो ये पी ए और ये पी बी।
तो ये सम मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो ए या फिर बी का इमेज लेते हैं, ए या बी का इमेज लेते हैं लाइन एल में। तो अज्यूम कर रहे हैं मैंने बी का इमेज लिया, तो बी का इमेज देखो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी डैश। अब जो हमने ऊपर वाले केस में किया था हम सेम कर देंगे, एज इट इज चीजें हो जाएंगी। क्या किया था ऊपर वाले केस में कि हमारे पास जो पॉइंट थे वो क्या हो गए थे, अपोजिट हो गए थे, लाइन के अपोजिट साइड हो गए थे। तो हमने निकाल लिया था इसकी मिनिमम डिस्टेंस। तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, पी ए प्लस पी बी की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी ए बी डैश। बी डैश क्या है, मिरर इमेज है बी की ए के अंदर। पी पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, इंटरेक्शन वो इंटरसेक्शन होगा ए वी डैश का और एल लाइन का, यहाँ से ये पी पॉइंट आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम के करस्पॉन्डिंग पी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया, हमने मिनिमाइज कर दिया ए पी ए प्लस पी बी को। अच्छा, अब आता है दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट जो है हमारा इसमें। अब हमें मिनिमाइज करना है पी ए माइनस पी बी को। देखो सब्ट्रैक्ट को किन्हीं चीज के दो के डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, तो उसको हम मिनिमाइज जीरो तक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखेंगे किन्हीं चीज के सम को हम मैक्सिमाइज करना है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको मैक्सिमाइज हम इन्फिनिटी तक कर सकते हैं अगर हो पाता है तो। और अगर कोई दो चीजों का डिफरेंस है तो इसको हम मिनिमाइज जो है, ये अगर यहाँ पोज इसका मोड है तो इसको मिनिमाइज हम जीरो तक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस वाले जब अगर सम है तो इसको मिनिमाइज करने में हमें कुछ कंडीशन निकालनी पड़ेगी, और अगर सब्ट्रैक्शन है डिफरेंस निकालना है तो इसको मैक्सिमाइज करने में हमें कोई कंडीशन आइदर, नहीं तो आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं सम को और डिफरेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पी ए माइनस जो पी बी होगा ये जीरो को हो जाता है। तो पहले एक बार कंडीशन देख लेते हैं क्या केसेस हैं क्या नहीं है। तो देखो, ये माना मैंने, वही एल लाइन है आपकी, ये पॉइंट ए है, पहले तो मैं मान लेता हूँ अपोजिट साइड में, ठीक है। और ये हमारा बी है। अब मुझे निकालना है पी ए। अच्छा, अगर ये जीरो को जाता है तो उसका मतलब क्या है कि पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। पी की ए से डिस्टेंस इक्वल टू पी की बी से डिस्टेंस। अच्छा, कोई पॉइंट जिसकी दो पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, वो कहाँ लाई करता है, एंगल बाइसेक्टर पे। तो ये तो हो गया भाई पी ए वाली लाइन, ठीक है। मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा है, ये सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ है, तो इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, इस पे जहाँ भी कोई भी पॉइंट होगा उसकी ए से और उसकी बी से डिस्टेंस बराबर होगी। तो पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनके इंटरसेक्शन पे। तो पी की ए से और पी की बी से डिस्टेंस बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। सेम अगर ये सेम साइड होते हैं एन लाइन के, अगर यहाँ ए है और अगर यहाँ मान लीजिए इधर बी है, तो सेम उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यहाँ आपका पॉइंट पी आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक जगह थोड़ा सा आपको डाउट होगा। देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं कि ये तो भाई एल लाइन है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो ए बी वाली लाइन है ये पहले से ही परपेंडिकुलर है एल के। तब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे और ये इसको काट नहीं रहा है, मतलब जो यहाँ जो पॉइंट मान लीजिए कोई के आ रहा था, के जो है मिड पॉइंट नहीं है ए बी का, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका कुछ ऐसे आया। तो अब क्या करेंगे, बोले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो काटा ही नहीं, तो इसको क्या जीरो कह देंगे हम,
नहीं, जीरो नहीं कहेंगे अब जो ये डिफरेंस आएगा दिस इज नथिंग बट जो पॉइंट के होगा उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? जो पीक है, पी जो है उसको हम के से सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर ऐसा केस बनता है तो। इट मीन्स अब हमें के ए माइनस के बी निकालना हो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा केस बनता है तो। अब इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आता है इसी कंडीशन में, वो हमारे पास आता है कि अब हमें क्या करना है तीसरे केस में, मैक्सिमाइज करना है इसे। मैक्सिमाइज करना है किसे, पी ए माइनस पी बी को। ये और ये लास्ट केस है क्योंकि हम मैक्सिमाइज पी ए प्लस पी बी को करना नहीं सीखेंगे क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ऑब्वियसली। अगर आप पी पॉइंट लाइन पे बहुत दूर ले लोगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा, इसमें भी अब दो केस बनते हैं। पहला केस, इसमें हम उल्टे से पढ़ते हैं। अगर ए और बी जो हैं सेम साइड में है एल के, सेम साइड में है एल की, तो देखो केस कैसा बनता है। अगर दोनों सेम साइड पे लाई करने वाले हैं तो ये तो हमारी लाइन एल हो गई, ये हमारे पास ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया। ठीक है, ये लाइन एल है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और मुझे निकालना है पी से ए की डिस्टेंस माइनस पी से बी की डिस्टेंस, और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए और बी को फिर ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और पॉइंट पी हो जाता है ये। अगर वैसे आप सेम समझ पाए, मैं समझाने का थोड़ा सा ट्राई करता हूँ इसको, कि जो पॉइंट पी है वो कुछ यहाँ पे है। मान लीजिए पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे है, और मैंने इसको एक ट्राइंगल बनाया पी ए बी। अब मुझे पता है दो साइड का जो डिफरेंस होता है, दैट इज मान लीजिए पी ए और माइनस पी बी मैं निकालता हूँ, ये हमेशा छोटा रहेगा या बराबर हो जाएगा अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे, किससे, तीसरी साइड से जो कि है ए बी। और ये बराबर वाली जो कंडीशन है वो कब लाई करेगी, कब होगी, एग्जिस्ट करेगी, जब ये एक ही लाइन पे होंगे। और मैं उसी को सोल्व कर दूंगा, तो यहाँ से पी ए माइनस पी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी ए बी के इक्वल। और वो कब आएगी, जब ऐसा केस बनेगा, पी ए बी ए की लाइन पे लाई करेंगे, पी पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन होगा ए बी लाइन का और एल लाइन का। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा केस था कि ए और बी जो हैं वो अपोजिट साइड में है। अगर ए और बी अपोजिट साइड में है एल लाइन के, तो ऐसा कुछ केस बनता है। ये लाइन एल है, ये मेरे पास ए है, और मान लीजिए यहाँ मेरे पास बी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम सेम करेंगे बिल्कुल एज इट इज जैसा हमने ऊपर किया था जब हमने मिनिमाइज किया था पी ए प्लस पी बी को। उसमें हमने क्या किया था, मिरर इमेज, तो किसी एक पॉइंट की मिरर इमेज निकाल लेते हैं। तो अब की बार ए की निकाल लेते हैं। अब मैंने क्या किया, ए की मिरर इमेज निकाल ली, मान लीजिए यहाँ आती है ए की मिरर इमेज ए डैश। और अब अगर मुझे पी, ये वैल्यू जो थी पी ए माइनस पी बी का, अगर इसको मैक्सिमाइज करना था तो वो अब क्या जाएगा, ए डैश टाइम्स बी, क्योंकि वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ से जाएगा वो, और यहाँ से एल लाइन जा रही होगी, उस पे यहाँ पे पी पॉइंट काट जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी मैक्सिमम आ जाएगा। और पी पॉइंट क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी लाइन एंड एल लाइन। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। ये इजी टॉपिक है बट स्टिल थोड़ा सा बच्चों को इश्यू रहता है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है अलग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।